एम्प्टी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर। कदीम रूम की वो इंतहाई बदनाम ज़माना रानी जो जिनसी बेराह रवी की मिसाल बनी। जी हाँ दोस्तों, रोमन सल्तनत की सियासत एक मुसलसल और बेरहम ड्रामा की तरह थी जो धोखे और साजिशों से भरपूर थी। लेकिन संगदिल सियासत, मशकूक अमवात और आला दर्जे की साजिशों की इस दुनिया में भी महारानी वालेरिया मिसालिना की बदनाम ज़माना शोहरत नुमाया है। उन्हें ना सिर्फ इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए उनकी साजिशों के लिए याद किया जाता है, बल्कि उन सब से बढ़कर उनकी जिनसी भूख के लिए भी याद किया जाता है। रोमन मुसन्निफ़ीन के मुताबिक मिसालिना ने इंतहाई पेशावर तवाइफों के साथ मुकाबला करके ये दिखाया कि 24 घंटों में सबसे ज़्यादा मर्दों के साथ कौन सो सकता है। जी हाँ दोस्तों, महारानी ने रात दिन मुसलसल सोहबत के बाद 25वीं मरतबा ऐसा करके उन्हें शिकस्त दे दी। इस तरह की कहानियों ने मिसालिना की एक तस्वीर पेश की जिससे ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो औरत वाकई कैसी थी। आनर कार्गल मार्टन की किताब मिसालिना अ स्टोरी ऑफ एम्पायर, स्लेंडर एंड एडल्ट्री में ऐसा ही कुछ कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, मिसालिना क्लाडियस की तीसरी बीवी थी। ये वो शहंशाह थे जिन्होंने शुमाली अफ्रीका में रोमन हुकूमत को फैलाया और बरतानिया को एक सूबा बनाया। ये मालूम नहीं है कि मिसालिना कब पैदा हुई, लेकिन ये अंदाज़ा लगाया गया है कि जब उनकी शादी हुई तो उनकी उम्र 15 से 18 साल के दरमियान थी, जबकि शहंशाह की उम्र 50 के करीब थी। इस हकीकत के बावजूद कि मिसालिना का ताल्लुक उस वक़्त के सबसे मुअज़्ज़ज़ और अमीर ख़ानदानों में से एक से था, इस बात का दूर तक इम्कान नहीं था कि वो मलका बन जाएंगी। क्लाडियस बीमार, लंगड़े, हकलाने वाले, नाखुशगवार, अजीबोगरीब और रूखे इंसान थे। एक तवील अरसे तक उन्होंने खुद को तारीख की किताबें लिखने के लिए वक्फ कर दिया और इक़्तिदार से बाहर रहे, यहाँ तक कि उनके भतीजे शहंशाह कैलिगुला ने उन्हें कौंसल और सेनेटर मुकर्रर किया। 24 जनवरी को कैलिगुला के कत्ल के बाद गैर मुतवक्के तौर पर इक़्तिदार हाथ में आया तो एक सिपाही ने क्लाडियस को महल में कांपते हुए पाया। अगले दिन उन्हें शाही खानदान के गार्ड दस्ते ने शहंशाह बना दिया। उस दौर में रूम अभी तक हुकूमत के इस नए निज़ाम का आदी हो रहा था और क्लाडियस सल्तनत के सिर्फ चौथे और रोमन सल्तनत के पहले बादशाह थे जो 24 कबल मसीह से वजूद में आई थी। इससे पहले तारीखी लिहाज से रूम एक जमहूरिया रहा जिस पर अशराफिया की सेनेट और मुंतखब मजिस्ट्रेट्स की हुकूमत थी। लेकिन जूलियस सीजर और पोम्पियो द ग्रेट के दरमियान निसफ सदी की खाना जंगी के बाद अगस्टस आमराना ताकत के बदले अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम की पेशकश करते हुए इक़्तिदार में आए। मुल्क की सियासत असम्बलियों और अवामी फोरम से शाही अदालत की राजदारी में चली गई। इसके बाद से जो चीज़ वाकई अहम थी वो सेनेट में किसी की हैसियत नहीं बल्कि शहंशाह से कुर्बत थी, और शहंशाह के बराबर में तख्त पर बैठी मलका या महारानी से करीब कौन हो सकता है। लेकिन अगर मिसालिना ने कैलिगुला के दरबार में अपने तजर्बे से कुछ सीखा था तो वो ये था कि जहाँ शहंशाह से कुर्बत किसी भी रोमन को ताकत और मौका फराहम कर सकती है, वहीं उसकी वजह से उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। रोमन दरबार में सियासत सफाकाना थी और दांव पर बहुत कुछ था। क्लाडियस और मिसालिना को मालूम था कि अगर आप शहंशाह ना रहे तो आपकी मौत यकीनी है, इसीलिए वो इक़्तिदार से चिमटे रहे, क्योंकि अगर वो लड़खड़ा गए तो शायद मारे जाएंगे। क्लाडियस और मिसालिना अपनी पोजीशन के फौरी खतरात से बहुत बाखबर थे, क्योंकि उन्होंने अपने पेशरों को शाही महल में टुकड़े टुकड़े होते देखा था। कैलिगुला को इस वहशियाना अंदाज में मारा गया कि ये अफवाहें थीं कि लोगों ने उसके गोश्त के टुकड़े खाए थे, और उसके साथ उन्होंने उसकी बीवी और जवान बेटी को भी मार डाला था, क्योंकि उन्हें मुस्तकबिल में मुमकिना खतरात के तौर पर देखा जाता था। जब ये सब कुछ हुआ उस वक़्त मिसालिना अपने बेटे और वारिस बर्टानिक्स से 8 माह की हामला थी। यही वजह है कि मिसालिना पहले दिन से ही जानती थी कि इक़्तिदार में उसे कंट्रोल रखने के लिए हर मुमकिन काम करना है, और अपने पूरे दौरे हुकूमत में उन्होंने ऐसा ही किया। तकरीबन एक दहाई में वो शायद बहिरा रूम की सबसे ताकतवर खातून थी। वो ताकतवर इंपीरियल कोर्ट पर पूरा कंट्रोल रखती थी, हमेशा अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए तकरीबन कुछ भी करने के लिए तैयार रहती थी। मिसालिना के शौहर सियासी साजिशों में मुलव्वस हो गए, अपने सियासी दुश्मनों पर जलावतनी या फांसी के इल्ज़ामात आयद करते रहे, और मिसालिना ने 48 ईस्वी के आखिर तक इस बारूदी सुरंग पर बड़ी कामयाबी के साथ उनकी रहनुमाई की, और फिर उन्हें भी इंतहाई पुरअसरार और ड्रामाई हालात में कत्ल कर दिया गया।
मिसालीना की मौत के बाद वो मजम्मत या लानत की अलामत बन गई थी, लिहाजा हर वो चीज़ जो उनकी याद दिलाती थी मिटा दी गई और उनके मुजस्समों को तोड़ दिया गया। उसके बाद की दहाइयों में सरकारी तारीख में मिसालीना की साख और उनके नाम को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और उन्हें जिनसी शौकीन के तौर पर पेश किया गया। मिसालीना को स्याह बालों से डोल जिस्म वाली एक खूबसूरत खातून बताया गया जो एक मुस्कुराहट के साथ किसी भी आदमी को दीवाना बना दे। वो डिसीमियो जोनियो जविनाल जैसे शायर की तहरीरों की मरकजी किरदार थी जिन्होंने अपनी तंज़िया तहरीर में उन्हें शाही तवाइफ कहा। वो बड़ी तफसील से बताते हैं कि जैसे ही मिसालीना का शोहर सो जाता वो अपनी शनाख्त छुपाने के लिए एक सुनहरे बालों वाली विग के साथ महल से निकलकर एक कोठे पर चली जाती, क्योंकि उन्होंने असली बिस्तर पर सस्ते बिस्तर को तरजीह दी थी। वहाँ वो गाहकों के साथ उरियां सोती, यहाँ तक कि दलाल उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ से निकालते, फिर भी वो सैर नहीं होती थी। सदियों तक मिसालीना की मुबैना बदकारी और जिनसी बेराह रवी नावलों और फिल्मों को मुतासर करती रही। कार्गल मार्टन का कहना है कि उनकी मौत के बाद वो बेकाबू जिनसियत की अलामत बन गई और उनके सियासी अमाल के बारे में तकरीबन तमाम कहानियां दबसी गईं। ताहम उनका कहना है कि अगर हम गौर से देखें और वाकई उनके सियासी फैसलों पर नज़र डालें तो मुझे लगता है कि ये बहुत वाज़ेह है कि अक्सरियत फैसलों का मकसद उनके या उनके शोहर के इक़्तिदार को किसी भी मुमकिन खतरे से बचाना था, क्योंकि वो जानती थी कि उनकी किस्मत और उनके बच्चों का मुस्तकबिल मुकम्मल तौर पर क्लाडिस की मुसलसल बालादस्ती से जुड़े हुए थे। मिसालीना वो वाहिद खातून नहीं है जिनकी यादों को कदीम रूम के मौरखीन ने मसख दिया, लेकिन मार्टन कहते हैं कि उन जैसी पचीदा शोहरत किसी और की नहीं है और ये बहुत ही गैर मामूली है। जिनसी लिहाज से वो कदीम बुरी औरत बन गई, लेकिन मेरे ख्याल में ये नोट करना ज़रूरी है कि रूम में ताकतवर ख़वातीन को बदनाम करने का ये वाहिद तरीका नहीं है। इंतखाब करने के लिए और भी तरीके मौजूद थे। मिसालीना एक इंतहाई पुरजोश, हद से तजावज़ करने वाली और गैर माकूल शख्सियत के तौर पर सामने आती हैं, लेकिन उनके बारे में जो कुछ कहा गया वो सब झूठ नहीं था। अगरचे रोमन मौरखीन कदीम किरदारों को तख्लीक करना पसंद करते थे और मिसालीना बेकाबू जिनसियत का मज़र थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम पूरी तरह इस ख्याल से दूर हो सकते हैं कि वो जिनसी तौर पर बेकाबू इंसान थी। कार्गल मार्टन का कहना है कि इन अफवाहों के अलावा, जैसा कि जोविनाल की जानिब से बयान किया गया है, कुछ और भी थी जो ज़्यादा काबिल फ़हम थी। उनका कहना है कि ये बहुत मुमकिन है कि मिसालीना ने मैनिस्टर जैसे मर्दों के साथ गैर अज़दवाजी ताल्लुकात रखे हों जो उस वक़्त के सबसे बड़े स्टेज स्टार थे, और साथ ही गाइवर सेलियस जो उस ज़माने में पूरे रूम में सबसे खूबसूरत अशराफिया में शुमार किए जाते थे। कहा जाता था कि बाद में गाइवर्स के हवाले से उन्होंने अपने शौक़ को नहीं छुपाया और अपने दूसरे इश्कों के मुकाबले में गाइवर्स के साथ हद से आगे बढ़ने लगी। इस तरह आखिर में हम एक नाकाबिले यकीन हद तक ड्रामाई वाक़या देखते हैं जो मिसालीना की मौत के साथ ख़त्म होता है। मुसन्नफ़ का कहना है कि जैसा कि ज़राए में इतला दी गई है कि क्लाडिस बंदरगाही शहर ओसिया के सफ़र पर गए थे और मिसालीना और गाइवर सेलियस ने जो शदीद मोहब्बत में गिरफ्तार थे, शहनशाह के दूर रहते हुए शादी करने का फैसला किया और फिर बगावत करके रोम के तख्त पर कब्जा कर लिया। इस हैरान कुन वाक़े को कई रोमन मौरखीन ने बयान किया है। जैसा कि तवक्को की गई थी कि जब क्लाडिस को इस बारे में बताया गया तो वो जल्दी से रोम वापस पहुंचे। मिसालीना के साबिक इत्तेहादी और शहनशाह के मशीर नारसेसो ने सूरत हाल की भाग दौड़ संभाली। चंद ही घंटों में सेलियस और 8 दीगर मशहूर रोमियों को जो महारानी के चाहने वाले थे बशमूल मिनिस्टर गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। जब मिसालीना ने अपने शोहर से बात करने की कोशिश की तो नारसेसो ने उसे रोक दिया और जब क्लाडियस ने अपनी बीवी के मुकदमे की समाअत अगले दिन करने का हुक्म दिया तो नारसेसो को डर था कि कहीं शहनशाह दोबारा इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर इसे मुआफ ना कर दे। नारसेसो ने इसे कत्ल करने के लिए एक फ़ौजी अफसर को भेजा। मिसालीना ने रूम में अपने बागात में पनाह ले रखी थी क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि उनके पास कोई रास्ता नहीं था। अपने जलादों के पहुंचने पर मिसालीना ने खुदकुशी करने की कोशिश की। उसके लिए उन्होंने अपने एक साथी की मदद मांगी जिसने उनके सीने में तलवार खोंप दी। जब मिसालीना को रूम में उनके बाग में कत्ल किया गया और क्लाडिस को खबर दी गई कि वो मर गई है तो उन्होंने कोई वजाहत या तफसील नहीं मांगी, सिर्फ शराब का एक और गिलास मांगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।